विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अब मैं राजीव आपके पास आ रही हूँ। आप इस पहले चरण का आप किस तरह से आप असेसमेंट करेंगे, जब क्योंकि अगर मुद्दों की बात करते हैं तो जैसा कि आप कहते हैं कि इस बार तो नीतीश कुमार भी अपने आप में एक सबसे बड़ा मुद्दा रहे हैं, जो एंड वक्त तक आते आते वो खत्म नहीं हुआ। कल भी राहुल गांधी आए तो उनको लेकर निशाना साध गए कि भाई जैसे बीजेपी, जैसे आप टीवी का चैनल चेंज करते हैं, ऐसे ही बीजेपी नीतीश का चैनल चेंज करती है। और दूसरी तरफ तेजस्वी, मतलब महागठबंधन अपना हर दाव खेलता नजर आ रहा है। जो महिला कार्ड को लेकर, जो 10,000 की कार्ड 30,000 से जो तेजस्वी ने की है, कितना असर अब फिलहाल दिख रहा है और आगे पड़ता नजर आएगा? राजीव। देखिए पूजा, मैं शुरू से कह रहा था कि इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा नीतीश कुमार है, और अगर इस बात का ऐलान नहीं होता है और एक कंफ्यूजन बना रहता है तो नीतीश कुमार का अपना जो वोट बैंक है व्यक्तिगत, उनका 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद वो वोट बैंक या वो वोटर किधर छिटक जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। और शुरुआती दौर में हिचकिचाहट के बाद भारतीय जनता पार्टी को इस बात को समझना पड़ा और उन्होंने नीतीश कुमार का नाम सामने किया। दूसरी बात यह है कि अगर आप विपक्ष के किसी भी नेता का बयान देखें, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे साहब, ये जितने भी लोग आए, अगर आप इनके भाषण को देखें, इनकी रैलियों को देखें, तो उन्होंने अपनी भाषण में कभी न कभी, कहीं न कहीं ये जिक्र हमेशा किया कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं, बीजेपी उनको बनने नहीं देगी, ये आखिरी था, अब उनकी सरकार उस तरह से काम नहीं कर पाएगी जैसे नीतीश कुमार पहले करते थे, अब रिमोट से चलेगी। यानी सारा कन्फ्यूजन ये क्रिएट करने में कि नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे अगर एनडीए को जीत आप लोगों ने दिलाई। तो इसका मतलब है कि बिहार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा नीतीश कुमार थे, जो मैं बहुत दिनों से ये बात कह रहा हूं। हैं और जब तक है तब तक रहेंगे, ऐसा मैं ये मानता हूं। दूसरी बात पूजा, आखिरी ओवर में छक्का जिसको मारना कहते हैं, वैसे तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार खत्म होते हुए माही बहन योजना का 30,000 रुपए यानी 2,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से मकर संक्रांति को देने का ऐलान किया। ये कल भी मैंने कहा था और आज भी, ये साइड इफेक्ट है वो 10,000, 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को जो 10,000 रुपए खाते में गए, जो वृद्धावस्था पेंशन 400 का 1100 बढ़ाया गया और 3 महीने 1100 रुपए की पेंशन महिलाओं के खाते में गई। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। और कुछ हो चाहे ना हो, मैंने एक बार बहुत पहले आपके कार्यक्रम में कहा था कि 2010 में जब नीतीश कुमार बम्पर मेजॉरिटी के साथ वापस आए थे, जेडीयू को अब तक की सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, उस वक्त मनीष शंकर अय्यर जो कांग्रेस के नेता थे, सब मैंने किस्सा बताया था कि संसद में वो मंत्री भी थे उस वक्त, और उन्होंने कहा कि देश में पहली बार महिला वोटरों को और उनकी ताकत को पहचानने में नीतीश कुमार देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने महिला वोटरों के वोट बैंक को पहचाना और उसकी बदौलत ये सफलता उनको मिली है। आप ये बात गांठ बांध कर रख लीजिए कि नीतीश कुमार के साथ बिहार की महिला वोटरों का एक बहुत बड़ा चंक है। अगर वो योजनाओं का ये पैसा दें न दें तब भी, उसके बहुत सारे कारण हैं, वो बाद में बताया जाएगा, चर्चा होगी, लेकिन एक महिला वोट बैंक पर नीतीश कुमार का अभी भी सर्वाधिक प्रभाव देखने को जमीन पर मिलता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 121 विधानसभा चुनाव में कल मतदान होने को है, 243 विधानसभा सीटें बिहार में कुल हैं। 121 में पिछली बार 59 सीटें 59 सीटें एनडीए को मिली थी। एक सीट एलजेपी के खाते में गई, उसको भी आप एनडीए का जोड़ सकती हैं, तो 60 सीटें एनडीए के पास थीं और सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल बढ़त के साथ 61 सीटें महागठबंधन के पास थीं। ये एक बहुत ही तगड़े, वैसे तो बिहार का पूरा चुनाव 2020 में बहुत ही तगड़ा संघर्ष हुआ था, तो पहला चरण में जहां चुनाव हो रहा है, ये इशारा ये करता है कि ये दोनों पार्टियों, दोनों गठबंधनों का बराबर की टक्कर की आजमाइश है। मगर पिछली बार से इस बार एक चीज या दो फैक्टर अलग है। मुकेश सहनी, जिनके पास निषाद वोटर या मल्लाह वोटरों की जो बात करते हैं, वो एनडीए के साथ पिछली बार थे, इस बार वो महागठबंधन के साथ है। तो अगर आप आंकड़ों पर वोटरों का समीकरण परसेंटेज के हिसाब से निकालेंगे तो निश्चित तौर पर पहला चरण बड़ा मुकाबले वाला दिखाई देगा। लेकिन इतने दिनों तक बिहार में रहने के बाद मैं ये महसूस करता हूँ, पैनल में बैठे लोग और जो लोग कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी इस बात को सहमत होंगे कि आपको
बिहार का चुनाव यूट्यूब पर चैनलों के प्रोग्रामिंग में, बहस में, हर तरफ बहुत गर्म दिखाई देता होगा, रैलियों में, नेताओं के भाषणों, नेताओं के बयानों में। लेकिन जमीन पर इतनी शांति बिहार में किसी भी विधानसभा चुनाव में, मैं 2005 से लगातार आ रहा हूं, 5, 10, 15, 20, 25, पांचवा चुनाव मेरा है। जमीन पर चुनाव को लेके आम लोगों में इतनी शांति कभी नहीं देखी गई। और ये शांति जब जब जनता में देखी जाती है तब रिजल्ट एक तरफा आता है। तो आपने तो ये बात कहकर और इंटरेस्ट और दिलचस्पी यहाँ लोगों के बीच पैदा कर दी है कि अब ये शांति जो है ये किसके पक्ष में ये जाने वाली है।